नमस्कार साथियों, प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया और एक रोमांचित एक भिखारी की कहानी सुनाऊंगा, जिसका टाइटल है सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। प्यारे साथियों, ये कहानी जीवन में बहुत प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुनिए और समझिए किस प्रकार एक भिखारी अपना सोच बदलकर जीवन बदल देता है। प्यारे साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस कहानी को पूरी सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करता हूं मैं कहानी। किसी शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो हमेशा आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने एक सूट बूट पहने एक लंबे आदमी को देखा। उसने उस लंबे आदमी को देखकर सोचा कि शायद ये आदमी बहुत अमीर हैं और मुझे इस आदमी से कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। उस भिखारी ने उस लंबे आदमी से कुछ पैसे मांगे, भीख मांगी। उस लंबे आदमी ने भिखारी से कहा, तुम हमेशा किसी से कुछ मांगते ही रहते हो, कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने कहा, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं हमेशा भीख मांगता हूँ और मेरी कहाँ औकात है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा आदमी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में मैं विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तो मैं बदले में कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उस लंबे आदमी की बात सुनकर भिखारी सोच में डूब गया और गहरी सोच में डूब गया। उस लंबे आदमी की बात उसके मन में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे हमेशा कम भीख इसलिए मिलती है कि मैं इस भीख के बदले किसी को कुछ नहीं देता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास किसी को देने के लिए क्या है? लेकिन कब तक मैं दूसरों को बिना दिए भीख मांगता रहूँगा? वह बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने ये निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो उसे बदले में ज़रूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो तो एक भिखारी है, वो बदले में क्या देगा? इस बात को सोचते हुए उसे 3 दिन हो गए, लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन उसकी नज़र अचानक रेलवे स्टेशन के आसपास खिल रहे फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले इन लोगों को ये फूल दे दिया करूं। ये विचार उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने रेल में चढ़ा। वो उन्हें कुछ फूल देता जो उसे भीख देते। लोग खुश होकर फूलों को अपने पास में रख देते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और उन लोगों में बांट देता जो उसे भीख देते थे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि लोग उसे ज़्यादा भीख देने लगे। अब वो हमेशा रेलवे स्टेशन के आसपास फूल इकट्ठा करता और उन लोगों में बांट देता जो उसे भीख देते। अब जब तक उसके पास फूल होते थे उसे ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिलती थी और जिस दिन उसके पास फूल नहीं होते थे उसे कम भीख मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ट्रेन में भीख मांग रहा था। उसकी नज़र अचानक उस लंबे आदमी पर पड़ी जिससे उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली। वो तुरंत उस लंबे आदमी के पास गया और कहा, आज मेरे पास आपको भीख के बदले में देने के लिए कुछ फूल हैं, आज मुझे आप भीख दीजिए। उस लंबे आदमी ने उसे कुछ पैसे दे दिए और उस भिखारी से उस लंबे आदमी को भीख के बदले कुछ फूल दे दिए। वो लंबा आदमी बहुत खुश हुआ। उस लंबे आदमी ने भिखारी को कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो लंबा आदमी फूल लेकर अगले स्टेशन पर उतर गया। लेकिन एक बार फिर उस लंबे आदमी की बात उस भिखारी के मन में उतर गई। वो बार बार उस लंबे आदमी की कही गई बात पर सोचने लगा। वो बहुत खुश रहने लगा। उसकी आंखों में अब चमक दिखने लगी। उसे लगने लगा कि उसे कोई सफलता की चाबी मिल गई है और जिसके द्वारा वो सफलता प्राप्त कर सकता है।
वो ट्रेन से नीचे उतरा और आकाश की ओर मुंह करके जोर से चीखते हुए कहने लगा, हे भगवान, अब मैं भिखारी नहीं हूँ बल्कि एक छोटा व्यापारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ये देखकर स्टेशन पर खड़े लोगों ने ये समझा कि भिखारी पागल हो गया है। इसके बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 7 महीनों बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने फिर मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हो? दूसरे ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिले हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे आदमी ने बोला, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं, लेकिन हम पहले 2 बार कब और कैसे मिले? अब वो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। दूसरा आदमी अचंभित होकर बोला, ओह, अब मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसको मैंने भीख देने से मना कर दिया था। और दूसरी बात, मैंने तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो? हाँ, भिखारी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और आज इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद पहला व्यक्ति बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं हमेशा खुद को ये भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर होकर मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब आपने मुझे दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ, अब मैं समझ गया हूँ लोग मुझे भीख क्यों दे रहे थे। वे लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मुझे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इतने सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मेरी नज़र में मैं भिखारी था, लेकिन आपकी सलाह ने मुझे एक व्यापारी बना दिया। दोनों खुश थे और अगले स्टेशन पर उतरे और व्यापार की बातें करते हुए अपने अपने रास्ते चले दिए। पहले व्यक्ति ने कहा, वो फूल खरीदने दूसरे शहर जा रहा है और यहाँ लोग फूल बहुत पसंद करते हैं, और उनकी इसी पसंद ने मुझे एक फूलों का व्यापारी बना दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में दूसरा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियम को मानते हुए सफल बने हैं। उस भिखारी ने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम जीवन में अपने आप को छोटा समझते रहेंगे तो हम जीवन में हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सारांश ये है, सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता की शिखर पर पहुंचते हैं। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर, वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे भी एक अनुरोध है कि आप भी अपनी सोच बदलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सोच बदलेंगे तो जीवन खुद ही बदल जाएगा। और इस कहानी के साथ ही मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि हमारी इस कहानी के ज़रिए आप इस कहानी को लोगों को शेयर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। गुड बाय।